आज हम सुनेंगे सास और दो बहुओं की कहानी। गांव में रहने वाली विमला देवी को सभी लोग बहुत सम्मान देते थे। विमला देवी की दो बहुएं थीं, एक अमीर और दूसरी गरीब। कहानी यहीं से शुरू होती है जब दोनों बहुओं का एक ही घर में आना हुआ। विमला देवी की पहली बहू सोनाली एक बड़े घर से आई थी। उसके माता पिता शहर के नामी व्यापारी थे। शादी के समय सोनाली के माता पिता ने विमला देवी के घर को बड़े ही धूमधाम से सजाया था और ढेर सारे उपहार दिए थे। सोनाली खुद भी बड़े ही ठाट बाट से रहती थी। विमला देवी को गर्व था कि उनकी बहू इतनी अमीर घर से है। वहीं दूसरी बहू राधा एक गरीब परिवार से आई थी। राधा के माता पिता किसान थे और मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। शादी के समय राधा के माता पिता ने बस कुछ ही उपहार दिए थे, लेकिन राधा मेहनती और सरल स्वभाव की थी, जिससे विमला देवी को उम्मीद थी कि वह घर के सारे काम संभाल लेगी। पहले कुछ दिन दोनों बहुएं अपने अपने ढंग से घर के कामों में व्यस्त रहीं। सोनाली का जीवन आरामदायक था, जबकि राधा ने हर काम को अपने हाथों से करना शुरू कर दिया। विमला देवी सोनाली को अधिक प्यार और राधा को अधिक काम देती थी। यह अंतर धीरे धीरे घर के माहौल में स्पष्ट होता चला गया। एक दिन विमला देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें कुछ गंभीर बीमारी है और उनका तुरंत इलाज करवाना पड़ेगा। सोनाली ने बिना सोचे समझे अपने मायके फ़ोन किया और बड़े अस्पताल में इलाज के लिए पैसे मंगवा लिए। दूसरी ओर राधा ने भी अपनी ओर से कोशिश की और अपने माता पिता से थोड़ा धन जुटाया। विमला देवी का इलाज शुरू हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि उनका ज्यादा ध्यान सोनाली की ओर होता है और राधा की मेहनत को वे नज़रअंदाज कर रही हैं। यह बात उनके मन में चुभने लगी। विमला देवी ने सोनाली से पूछा, तुम्हारे मायके वालों ने इतने सारे पैसे भेजे, क्या वे हमें हमेशा ऐसे ही मदद करते रहेंगे? सोनाली ने कहा, हाँ माँ, मेरे माता पिता बहुत अमीर हैं। वे कभी भी हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। इस पर विमला देवी ने सोचा कि अमीरी का भरोसा अच्छा है, लेकिन आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी चीज होती है। उन्होंने राधा की तरफ देखा, जो बिना किसी शिकायत के घर के सारे काम कर रही थी और विमला देवी की सेवा में लगी हुई थी। विमला देवी ने दोनों बहुओं के सामने एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा, मैंने सोचा है कि हम सभी को एक साथ मिलकर एक नया व्यवसाय शुरू करना चाहिए, जिससे हम सभी आत्मनिर्भर बन सकें। सोनाली ने तुरंत असहमति जताई। उसे लगा कि यह काम उसके स्तर का नहीं है, जबकि राधा ने बिना किसी हिचक के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। उसने कहा, माँ, मैं आपके साथ हर काम में हूँ। आप जो भी कहेंगी, मैं वही करूँगी। विमला देवी ने एक छोटा सा किराना दुकान खोलने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी इसमें लगा दी। सोनाली ने शुरू में इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन जब दुकान चलने लगी और मुनाफा होने लगा, तो उसकी भी रुचि जागने लगी। राधा दिन रात मेहनत कर रही थी। वह ग्राहकों के साथ अच्छे से बात करती और दुकान को संभालती। धीरे धीरे दुकान की कमाई बढ़ने लगी और पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगी। एक दिन विमला देवी ने राधा को बुलाया और कहा, बेटी, तुमने जो मेहनत की है वह अद्वितीय है। मैं चाहती हूं कि यह दुकान तुम्हारे नाम कर दूं। राधा ने नम्रता से मना कर दिया। उसने कहा, माँ, यह आपकी दुकान है। मैंने बस अपनी जिम्मेदारी निभाई है। इस पर विमला देवी ने एक और निर्णय लिया। उन्होंने अपने वसीयत में लिखवाया कि उनकी संपत्ति का बड़ा हिस्सा राधा के नाम होगा और सोनाली को भी उसके हिस्से का धन मिलेगा। लेकिन उन्होंने दोनों बहुओं से यह बात छिपा कर रखी। एक दिन सोनाली को अचानक विमला देवी के वसीयत की बात पता चल गई। उसने तुरंत राधा पर आरोप लगाना शुरू कर दिया कि उसने माँ को अपने पक्ष में कर लिया है और सारी संपत्ति हड़पने की योजना बना रही है। विमला देवी ने दोनों बहुओं को समझाया कि यह उनका निर्णय था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। अरे सोनाली बेटा, आज अचानक कैसे आ गई? माँ, अब मैं उस घर पर कभी वापस नहीं जाऊंगी। पापा, मेरी सास ने पूरी प्रॉपर्टी राधा के नाम कर दी है। तो कोई बात नहीं बेटा, राधा भी तो तुम्हारी बहन ही की तरह है। और बेटा, रिश्तों से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। तुम नहीं जानती बेटा, हमें बिजनेस में बहुत लॉस हुए। और राधा ने अपनी उस छोटी सी दुकान की कमाई से हमारी मदद की। और बेटा, उसने हमें तुम्हें कुछ भी बताने से मना किया था, ताकि तुम छोटा महसूस ना कर सको। जाओ बेटा, अब वही तुम्हारा घर है।
और हमारे लिए राधा हमारी बेटी की तरह है। राधा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं सोनाली। इस प्रकार एक सास और दो बहुओं की यह कहानी सिर्फ संपत्ति और पैसे की नहीं, बल्कि परिवार, मेहनत, आत्मनिर्भरता और समझदारी की भी है। विमला देवी ने अपने जीवन के अनुभव से यह सिखाया कि धन से ज्यादा महत्वपूर्ण प्यार और विश्वास होता है।